हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं सीसीएम एंड सीसीएमटी काउंसलिंग के सेकंड फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट जो है फीस अमाउंट को लेकर काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर आपने रेगुलर राउंड में सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दिया है तो आपको सेकंड फेज के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर केवल आपको रजिस्ट्रेशन फीस ही पे करनी होगी। ठीक है, जैसे आपका सीसीएम काउंसलिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए सीट बुकिंग फीस 25,000 रुपये है। अगर आपने 25,000 रुपये दो पार्ट में पहले ही रेगुलर राउंड में आपने पे कर दिया तो अभी आपका सेकंड फेज में केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। इसी प्रकार सीसीएमटी काउंसलिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपका 40,000 रुपये अमाउंट पे हो चुका है सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस के रूप में। तो स्टूडेंट्स अभी आपको केवल रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलर राउंड में अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किए थे या पार्शियल एडमिशन फीस पे नहीं किए थे तो ऐसे में स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन फीस के साथ बाकी जो अमाउंट है अपना सीट बुकिंग फीस में से वो बाकी अमाउंट पे आपको पे करना होगा। यानी सीसीएमएन के सेकंड फेज में यानी स्पेशल राउंड में आपका जो सीट बुकिंग फीस है वो स्टूडेंट्स आपको एडवांस में पे करना होता है। या तो आपने रेगुलर राउंड में पे कर दिया, अगर आपने पे नहीं किया रेगुलर राउंड में सीट बुकिंग फीस तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड फेज के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको एडवांस में पे करना होगा। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट सीसीएम एंड सीसीएमटी काउंसलिंग के सेकंड फेज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी ये सोच रहे होंगे कि सर पहले तो 3,500 रुपये था रजिस्ट्रेशन फीस, अब इतना कैसे आ रहा है। तो स्टूडेंट वो आपका सीट बुकिंग फीस है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स आपकी फीस को लेकर। इसको लेकर डरने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। मान लो अभी आपने फीस पे कर दिया और आपको आपकी डिजायर की जो कॉलेज थी उनमें से आपको कॉलेज मिल गई। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है सीसीएम या सीसीएमटी काउंसलिंग के थ्रू और उसमें आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी जो टोटल फीस होगी ना, टोटल फीस होगी उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें वो फीस कम हो जाएगा। चाहे आप एनएसआर राउंड तक पार्टिसिपेट करो चाहे आप स्पेशल राउंड तक पार्टिसिपेट करो। ठीक है, एनएसआर राउंड में भी आपका ये फीस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। एनएसआर राउंड में फिर से आपको इतना अमाउंट सीट बुकिंग फीस फिर से आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे रेगुलर राउंड में जो स्टूडेंट पहले से पे कर चुके हैं उनको अब स्पेशल राउंड में पे करने की जरूरत नहीं होती है, ना ही उनको एनएसआर राउंड में पे करने की जरूरत होती है। केवल आपको एक बार पे करनी होती है। रेगुलर राउंड में सीट मिलने के बाद पे करनी होती है दो पार्ट में, और सेकंड फेज में स्टूडेंट्स आपको अगर फीस पे नहीं किया हुआ है तो आपको एक टाइम आपको पे करनी होती है, वन टाइम। अगर मान लो आपकी जो कॉलेज है वो आपको पसंद नहीं आई, कॉलेज तो मिल गई आपको स्पेशल राउंड में लेकिन आपको पसंद नहीं आई तो आप अपनी सीट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल करने पर आपका अमाउंट है कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपका किसी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो स्टूडेंट्स आपको फीस वापस रिफंड हो जाता है। लेकिन जो विड्रॉल करने का जो पॉसिबिलिटी है, विड्रॉल करने का जो ऑप्शन है वो केवल 5th राउंड तक रहता है। नेशनल स्पोर्ट राउंड के बाद अपनी सीट को विड्रॉल नहीं कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स विड्रॉल करना चाहते हैं वो 5th राउंड तक अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। ये आपको समझ आया। तो इसको लेकर स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फीस है वो सेफ रहने वाला है। लेकिन विड्रॉल का आप ध्यान रखना, विड्रॉल आपका 5th राउंड तक ही होगा। एनएसआर राउंड के बाद आपका विड्रॉल पॉसिबल नहीं है।